नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित उदयपुर संभाग से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। संभाग स्तरीय 17 दिवसीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। नए फैशन की वैरायटी के साथ मिलेगी 50% तक छूट। चहकेगा शिल्प का आंगन। 21 से शुरू होगा शिल्प ग्रामोत्सव। पहली बार नई प्रतियोगिताएं भी होंगी। वेदांता म्यूजिक वर्ल्ड फेस्टिवल के दूसरे दिन जमकर झूमे श्रोता। भारतीय पॉप और फ्यूजन बैंड ने मचाई धूम। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को टाउन हॉल स्थित नगर निगम प्रांगण में संभाग स्तरीय 17 दिवसीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और डीएएससी सदस्य लक्ष्मी नारायण पंड्या ने महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राजस्थान अनुसूचित जनजाति विकास परामर्शदात्री समिति के सदस्य लक्ष्मी नारायण पंड्या ने बताया कि प्रदर्शनी में कुल 105 स्टॉल्स लगी है। इन स्टॉलों में खादी से बने कई नई वैरायटियों के कपड़े भी हर वर्ग के लिए आए हैं। खादी संस्थाओं ने भी नित नई डिजाइनों का समावेश करना शुरू कर दिया है, जिससे खादी की बिक्री में वृद्धि होने लगी है और यह बुनकरों और खादी संस्थाओं के लिए भी शुभ संकेत है। बुनकरों के लिए सरकार द्वारा समय समय पर प्रोत्साहन योजनाएं बनाई जाती है, जिससे उन्हें काफी लाभ पहुंचता है। पंड्या ने बताया कि प्रदर्शनी में राजस्थान सरकार द्वारा खादी के उत्पादों पर 50% की छूट दी गई है। प्रदर्शनी में सूती खादी में कोटिंग व शर्टिंग, दरी, चद्दर, खेश, जाजम, रेजा, सलवार सूट, सूती साड़ियां, ऊनी खादी कंबल, उदयपुर संभाग के मेरिनो, देशी कंबल, जेंट्स शॉल, कार्डिगन, सिल्क एवं पॉलिस्टर खादी में रिल्ड सिल्क, टसर पेपर सिल्क, सिल्क मूंगा, बाफ्ता, प्रिंट एवं बॉर्डर सिल्क, रेशमी बॉर्डर, प्लेन सिल्क, ग्रामोद्योग उत्पादों में जूट के पायदान, अचार, मसाले, पापड़, नमकीन, शैम्पू, अगरबत्ती, बांस के आकर्षक उत्पाद, हस्तशिल्प के उत्पाद, आयुर्वेदिक चूर्ण, सर्दी की स्वास्थ्यवर्धक खुराक सहित अनेक उत्पाद इस बार प्रदर्शनी में उपलब्ध है। संभाग स्तरीय खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी जो आज उदयपुर में आयोजित हो रही है, उसका आज शुभारंभ है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे उदयपुर संभाग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सभी खादी जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, चाहे ग्रामोद्योग के प्रोडक्शन करने वाले हैं, राजस्थान और राजस्थान के बाहर से भी यहाँ के प्रदर्शनी कर रहे हैं। और उदयपुर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा हब है कि यहाँ पर हर तरह के व्यक्ति जो हैं ये यहाँ पर पहुँचेंगे और इनके माल को देखेंगे और उनको क्रय करेंगे। इससे हमारे खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री बढ़ेगी, ताकि उन हमारे छोटे छोटे जो बुनकर हैं, जो छोटे छोटे कारीगर हैं, उनको रोजगार मिल पाएगा। सरकार और क्यों नया करना चाह रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है राजस्थान सरकार ने, सबसे बड़ी बात ये पिछले साल भी की थी उन्होंने, इस साल भी अशोक जी गहलोत को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि गांधीवादी व्यक्ति हैं वो। उन्होंने पिछली बार भी खादी जो राजस्थान में प्रोडक्ट हो रहा है उस पर 50% की छूट दी थी और इस बार भी उन्होंने छूट दी है। मेरा तो ये उनसे और अनुरोध रहेगा कि यह निरंतर हमेशा 12 ही महीने छूट 50% मिलती रहे, ताकि खादी के पहनने वाले, खादी का उपयोग करने वाले व्यक्ति है सदाबहार इसका उपयोग कर सके। इसके साथ ही मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार की छूट, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने विशेष छूट दी है, उस प्रकार से भारत सरकार भी विशेष छूट देवें, ताकि खादी के अंदर काम करने वाले छोटे छोटे बुनकर हैं, हमारे कारीगर हैं, उन लोगों को और अधिक हम रोजगार दे सकें और उनकी अच्छी मजदूरी दे सकें। ठीक है। संभाग स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन के मुख्य अतिथि माननीय लक्ष्मी नारायण जी पंड्या साहब, सदस्य जनजाति विकास विभाग परामर्शदात्री टीएससी एवं अध्यक्ष नव निर्माण आपने आदिम जाति सेवक संघ जयपुर द्वारा किया जाना है। साथ ही इसकी अध्यक्षता माननीय राजेंद्र जी भट्ट साहब, आयुक्त, संभागीय आयुक्त एवं आयुक्त जनजाति विकास विभाग राजस्थान उदयपुर द्वारा अध्यक्षता की जानी है। मेले में क्या खास है इस बार, क्या रहेगा? मेले में यहाँ पर विशेषकर दिल्ली से जो संस्था द्वारा भाग लिया गया है, उनमें अलग अलग प्रोडक्ट खादी के हैं।
जो लेडीज़ से संबंधित है एवं बिहार के भागलपुर से एक संस्था ने भाग लिया है जो रेशमी साड़ियाँ वगैरह इनके उत्पाद लेकर के आए हैं। साथ ही यहाँ पर विभिन्न जिलों से लगभग 18 संस्थाओं ने भाग लिया है जो अपने अपने उत्पाद खादी, सूती, रेशमी एवं पोली के जो उनके संस्था के उत्पाद है उनको लेकर के इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ग्रामोद्योग में विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे आयुर्वेद के चूर्ण हैं, इनके खाद्य से संबंधित है। साथ ही साथ दूसरे जो उत्पाद अपने विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत इनको लाभान्वित खादी बोर्ड एवं या खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किए गए हैं, इनके द्वारा इस प्रदर्शनी में भाग लिया गया। क्या टाइमिंग रहेगा अपना? इस संभाग स्तरीय खादी प्रदर्शनी का समय दिन में 12 बजे से लगा के रात्रि 9 बजे तक रहेगा। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आगामी 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हवाला गांव स्थित शिल्पग्राम में होने वाले शिल्पग्राम उत्सव में विभिन्न राज्यों के 800 से ज्यादा लोक कलाकार और शिल्पकार हिस्सा लेंगे। केंद्र द्वारा इस बार विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होगी। उत्सव का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। विदा होते साल के आखिरी दिनों में उल्लास और उमंग भर देने वाला उत्सव शिल्पग्राम उत्सव का इंतजार खत्म होने वाला है। पूरे साल इस उत्सव का हर खासो आम को इंतजार होता है। शिल्प और कला के अद्भुत नमूने हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इस 10 दिवसीय उत्सव में यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ के शोर से यह चहक उठता है। केंद्र निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि शिल्प कला और लोक कला को प्रोत्साहन देने और उन्हें आम जनता के बीच लाने वाला यह अनूठा उत्सव है। 10 दिन मुख्य रंगमंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं पहली बार उत्सव में आम जनता के लिए शिल्पग्राम उत्सव थीम पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता 21 से 30 दिसंबर, 24 दिसंबर को किशोर उम्र के बालकों के लिए क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता, 25 दिसंबर को महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस बार केंद्र द्वारा चित्रकारों को आमंत्रित किया गया है जो मुक्ताकाशी चित्रण वर्कशॉप के तहत शिल्पग्राम उत्सव की गतिविधियों को कैनवास पर उतारेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। कहाँ से आए हैं? ये वैसे प्रॉपर पाली मारवाड़ के हम लोग उदयपुर के अंदर। क्या बिजनेस है आपका? मेरा ये बांधनी का साड़ी सूट है और ब्लॉक प्रिंट के बेडशीट्स और रजाई वगैरह। शिल्पग्राम में कितने टाइम से आ रहे हैं आप? शिमला में मैं हर साल आता हूँ मेले में तो, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पे उदयपुर में आके बसे हैं तो यहाँ पे करीबन 1-1.5 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। जी जी। और अभी मेला लगेगा 21 तारीख से, उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे माल लेके आए हैं। क्या उम्मीद रखते हैं 2 कोरोना के बाद? देखिए 2 कोरोना में तो बहुत ही हालत हमारे ख़राब हो गए थे सर, लेकिन अब मालिक की जात से उम्मीद करके आए कि इस साल कोई मालिक अच्छा करे और अपने जो 2 साल का लॉस है शायद इस साल हमें अच्छी उम्मीद है मालिक से कि माहौल और मौसम अच्छा है तो उसकी तरह धंधा अच्छा चलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के दूसरे दिन मांझी की घाट और फतेह सागर की पाल पर भारतीय पॉप और फ्यूजन बैंड ने धूम मचाई। वेदांता टैलेंट हंट विजेता उदयपुर की वसुधा और राजसमंद के विनोद के सुरों पर श्रोता झूम उठे। एंड दीस और स्वरचित गीत तेरे बिन की सुर लहरियों को जब उदयपुर की वसुधा ने गिटार पर सुरों के साथ अपने सुर छेड़े तो फतेह सागर की लहरों के साथ वहां मौजूद हर एक शख्स उनके गीतों के साथ ही तालियों से उनका साथ देने लगा। वसुधा ने वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के तहत वेदांता टैलेंट हंट में बतौर प्रतिभागी हिस्सा लिया था और वे उदयपुर से इस प्रतियोगिता की विजेता बनी। उन्होंने प्रस्तुति के बाद इस पल को गौरवमयी बताया और वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल और इसके संयोजक शहर को इस बेहतरीन अवसर और अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही राजसमंद से विजेता विनोद ने केसरिया तेरा और मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ गीत को अपने बुलंद सुरों से श्रोताओं तक पहुंचाया तो हर कोई उनके रंग में रंगा नजर आया। शहर के संस्थापक निदेशक संजीव भार्गव ने बताया कि वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में शनिवार को सजी संगीत की खरी खरी दोपहरी में दिल्ली की भारतीय और पॉप शैली के कलाकार कामाक्षी खन्ना ने अपने बैंड के साथ इनटू द नाइट, इफ आई कुड मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम और क्यों है दूर तू के साथ अपने गीत तेरे जैसे को
जब अपनी मधुर आवाज में पेश किया तो कलाकारों के साथ वहां मौजूद हर संगीत प्रेमी का दिलों की तार खुद ब खुद छिड़ गए। कामाक्षी ऐसी कलाकार हैं जिनके संगीत से प्रेरणा मिलती है। पुर्तगाल की फाडो म्यूजिक स्टार परफॉर्मर कातिया गुरेरियो ने जब अपने देश के संगीत को दर्शकों तक पहुंचाया तो भाषाओं की सीमा के बगैर उनके संगीत ने संगीत रसिकों को नई ताजी ऊर्जावान लहरों से लबरेज कर दिया। शहर के निदेशक संजीव भार्गव ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे के सत्र में मांझी के घाट पर भारत के संगीतकारों के एक प्रसिद्ध परिवार से एक युवा वायलिन वादक नंदिनी शंकर ने अपने सुरों से सुबह की ताजगी और गुनगुनी धूप को श्रोताओं के दिल में उतार दिया। ना हमेशा मुश्किल ही बात होती है, तो उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मेरे फैमिली को कि उन्होंने ये ज्ञान दिया। और रही बात टेक्निक की, तो जो मैं टेक्निक बजाती हूँ वो वायलिन पर गायकी अंग कहलाता है। गायकी अंग जो हिंदुस्तानी वायलिन में है वो मेरी नानी ने पायनियर किया, उन्होंने ये टेक्निक को क्रिएट किया काफ़ी रिसर्च करके। और ये टेक्निक ऐसा है कि जैसा ह्यूमन वॉइस गाता है उसी को रेप्लिकेट करने का टेक्निक है। तो जैसे शब्द होते हैं गाने के, वही शब्द को वायलिन की ध्वनि से कैसे बाहर लेके आए, यही ये टेक्निक की स्पेशलिटी है। और इसी को मैं प्रैक्टिस करती आ रही हूँ 20-30 साल से। और मतलब ऑफ कोर्स अभी परफॉर्मेंस है और ये करियर है तो ऊपर नीचे होता ही है। डिफ़िकल्टीज़ हर एक के लाइफ में आती हैं। जब मुझे अभी भी याद है कि जब मैं CA पढ़ रही थी और आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो तभी बहुत मुश्किल था क्योंकि CA की पढ़ाई थी, फिर CA का जॉब था और उसके अलावा प्रैक्टिस थी, म्यूज़िक की प्रैक्टिस, रियाज़ थी, कॉन्सर्ट्स वगैरह थे, तो वो सब एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। फिर करीबन 6 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि म्यूज़िक में ही रहना है पूरी तरह से और वही करती आ रही हूँ मैं। तो मुझे तो लग रहा है कि युवा पीढ़ी अब जुड़ रही है शास्त्रीय संगीत से पहले से ज़्यादा। यूट्यूब वगैरह आने के बाद युवा पीढ़ी सुनने लगी है क्लासिकल म्यूज़िक। जैसे कि अगर 6-7 साल पहले देखें तो ऑडियंसेस कम हो रही थी, लेकिन अभी 6-7 साल से ऑडियंसेस वापस बढ़ रही हैं क्लासिकल के लिए, क्योंकि अभी एक्सेस ईज़ी हो गया है। और बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक को युवा पीढ़ी के पास कैसे लेके आएँ। जैसे कि बहुत लोग फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि जिसमें थोड़ा क्लासिकल हो और थोड़े वेस्टर्न एलिमेंट्स हो, तो वो सुन के युवा पीढ़ी सोचती है कि अरे ये बड़ा सुंदर है, ये तो क्लासिकल बेस है, तो क्लासिकल कैसा रहेगा। और फिर वो ऐसे कर करके वो क्लासिकल म्यूज़िक सुनने लगे हैं। जैसे कि मेरे ही दोस्त जो 10 साल पहले उनको शायद लगता था कि क्लासिकल क्या है, मतलब वो तो स्लो है एकदम, अभी वही एकदम रुचि लेके मेरे कॉन्सर्ट में आके, तो देयर इज़ अ चेंज। और फेस्टिवल्स जैसे उदयपुर वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल वो चेंज को और भी बढ़ाते हैं, क्योंकि वो क्लासिकल म्यूज़िक को नए नए मंच पर लेके आते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, हमारा भी एज अ यूथ प्रयास है, तो हमारे दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो मेलोडीज़ हैं वो क्लासिकल है, लेकिन उसके जो अराउंड जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो वेस्टर्न है। तो उससे क्या होता है, और वो 3-4 मिनट की पीसेज हैं, तो उससे क्या होता है कि यंग पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दैट काइंड ऑफ म्यूज़िक। तो मेरे जो हस्बैंड है महेश राघवन, वो कर्नाटिक फ्यूजन म्यूजिशियन है और वो यही करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, और उनका काफ़ी फॉलोइंग है, 5 लाख से अधिक है यूट्यूब पे। और अभी मैं और मेरी बहन हम भी एक नए प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं। तो ये सब में क्या होता है, रुचि बढ़ती है। और मुझे लगता है कि ये जो कल्चर का इम्पोर्टेंस है, ट्रेडिशन का इम्पोर्टेंस है, वो पिछले कुछ साल में बढ़ते जा रहा है और पीपल आर टेकिंग प्राइड इन बीइंग इंडियंस। सो आई फील रियली हैप्पी वो देख के। देखिए, फरहान अख्तर के साथ और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं जिनकी हम बहुत कदर करते हैं। तो फरहान अख्तर तो ऑफ कोर्स आए, लेकिन कल बहुत ज़रूरी बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट आ रहे हैं हमारे देश के। एक तो सृजनी घोष, सुबह यहीं पर, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं लेकिन बहुत अच्छा भजन गाती हैं, तो हमने उनको बुलाया है भजन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से। और फिर ध्रुव विश्वनाथ हैं, बहुत अच्छे ये एकूस्टिक गिटारिस्ट हैं, और हमारे देश के भी नहीं, विश्व के अब बहुत अच्छे एकूस्टिक गिटारिस्ट हो रहे हैं। सो वो भी आएंगे। और फरहान अख्तर तो है ही, जो अपने रॉक ऑन के जलवे दिखाएंगे यहाँ पर।
शनिवार को शुभागपुरा स्थित गार्डन में भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हुआ। कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधानसभा अध्यक्ष सीबी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, संगठन के संस्थापक शांतिलाल मुठिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लूंकड़, प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार फतावत, अभय श्रीमाल सहित समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज गंगा को छोड़कर देश की सभी नदियां मानसून पर निर्भर है। ऐसे में पानी का अंडरग्राउंड रिसोर्स पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती है। भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए हमें अभी से ही यह सोचने की आवश्यकता है कि जमीनी स्तर पर पानी को कैसे सहेजा जाए। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि पानी को सुरक्षित रखने के लिए केवल 5 सालों की सरकारों पर निर्भर न रहकर उसकी बजाय समाज और विभिन्न संगठन बागडोर संभाले तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जोशी ने कहा कि पानी को बचाने और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं और कहां हमसे कमी रह गई, इसके लिए भी समीक्षा की जानी चाहिए। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मेवाड़ की धरा पर भारतीय जैन संगठन का 2 दिवसीय अधिवेशन होना सौभाग्य की बात है। समारोह में फोर्स मोटर्स के चेयरमैन डॉक्टर अभय फिरोदिया, वल्लभ बंसाली, अरुण जैन, प्रदीप राठौर, डॉक्टर चिंद्रा जैन, विजय दर्डा, अविनाश मिश्रा, डॉक्टर अख्तर बादशाह सहित देश के 100 से अधिक उद्योगपति, शिक्षाविद, ब्यूरोक्रेट्स और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ।
उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध, 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर की खड़क क्षेत्रीय सालवी बुनकर समाज संस्थान ने जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 3 पुलिसकर्मियों और उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत करते हुए उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। बहिष्कृत करने वाली एक रजिस्टर्ड संस्थान है, जिसके पदाधिकारियों ने ऐसा तुगल की फरमान जारी किया कि समाज का कोई भी व्यक्ति इनसे बोलचाल या किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेगा। कोई रखता है तो उसे भी समाज से बहिष्कृत करते हुए आर्थिक दंड दिया जाएगा। इसके बाद से इनके परिवार से समाज के लोगों ने दूरी बना ली थी। पीड़ित पुलिस जवानों ने इसकी शिकायत एसपी को की तो समाज के पंचों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जानकारी के अनुसार पुलिस जवान मीरा कुमार सालवी निवासी और उनके पुलिसकर्मी बेटे मुकेश सालवी, कमलेश सालवी सहित पीड़ित लालूराम सालवी ने एसपी को शिकायत की, जिसमें खड़क क्षेत्र सालवी समाज संस्थान खेरवाड़ा के रजिस्टर्ड अध्यक्ष हीरालाल सालवी, कार्यवाहक अध्यक्ष अमृतलाल सालवी, कोषाध्यक्ष ब्रिजमोहन निवासी के खिलाफ शिकायत है। एसपी के निर्देश के बाद खेरवाड़ा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति या परिवार को समाज से बहिष्कृत करना उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन है, जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं। पुलिस जवान के परिवार द्वारा निवेदन करने पर भी उन्हें नहीं स्वीकारा। मजबूरन फिर इस परिवार ने एसपी को शिकायत की, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मामला उदयपुर पुलिस से जुड़े 3 जवानों का है, जहां जमीनी विवाद के चलते उदयपुर खड़क क्षेत्र सालवी बुनकर समाज द्वारा व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल किया गया कि समाज की एक बैठक आयोजित की जा रही है और उस बैठक के अंदर इन्होंने पुलिस के जवान और इनके परिवारों को समाज से बहिष्कृत करते हुए इनका हुक्का पानी बंद कर दिया। साथ ही ये तुगलक की फरमान जारी कर दिया कि जो भी समाज का व्यक्ति इनसे बोलचाल रखेगा, संबंध रखेगा या कोई भी संव्यवहार करेगा तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। इस मामले में इन लोगों द्वारा काफी प्रयास किया गया कि इनको समाज में वापस लिया जाए। कुल मिलाकर इनके मूल अधिकार के साथ उनके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन किया गया, लेकिन इनके बार बार निवेदन करने पर भी और नोटिस भिजवाने के बाद भी जब समाज के पंचों द्वारा इनको वापस समाज में नहीं स्वीकारा गया, ऐसी अवस्था में इन्होंने अपने पुलिस कप्तान, जिला पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया, अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट पर पुलिस थाना खेरवाड़ा के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। इनके बयान होकर अनुसंधान इस मामले में जारी है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी,
हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।